जय हिंद साथियों। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सीरीज होगी वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड होगी, जो आपका 2026 में होने वाला है। तो इसमें हम 2024 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जितनी भी पालियों में सारे क्वेश्चन हुए थे, उन सभी का अध्ययन करेंगे और ये डेली एक सीरीज चलेगी और इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप धैर्यता के साथ इस सीरीज को लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन है उसको आप 2 से 3 बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। वन लाइनर फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन हैं और बहुत से क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं, क्योंकि जीएस का एक अथाह भंडार होता है। तो आप लोग उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या पीडीएफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहली पाली में परीक्षा हुई थी 5 तारीख की, तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसको अध्ययन करते हैं। आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, और वो हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा? वो होगा इसका राइट आंसर तीसरा वाला, बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य एक हार के रूप में जाना जाता है, जहां एक नर्तक या नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाती हैं? तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्टोनवार्ड के नाम से जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका कारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप और दाब पर कणों की गति ऊर्जा के मामले में न्यूनतम होती है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो कमरे के ताप और दाब पर जिसकी कणों की गति ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया वायलर विधेयक 2024 किस पूर्ववर्ती वायलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वायलर अधिनियम 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो जो सितंबर 2024 तक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे वो थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हम सभी जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1927 यानी कि 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम शुंग वंश शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहली शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रामीण जनसंख्या में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति मंदाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम के दो लोकप्रिय ट्रैक किस कवि के हैं, यानी किस संगीतकार के हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आनंद शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जल प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जलाशय, यानी कि रिजर्वियर। तो ये थी हमारी 20 क्वेश्चन की एक सीरीज, और हमने जो फर्स्ट पाली में जो 20 क्वेश्चन आए थे उनको अध्ययन किया है। तो आप सभी लोग एक बार इसको दोबारा से रिवाइज जरूर कर लें। वीडियो का आप लोग दोबारा देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। जय हिंद।